तो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, और पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली हम बात कर रहे थे लिस्ट्स की, है ना। तो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में हम लिस्ट की बात कर रहे थे, और लिस्ट में लिस्ट कंप्रेहेंशन की बात कर रहे थे। लिस्ट में लिस्ट कंप्रेहेंशन, लिस्ट कंप्रेहेंशन का क्या मतलब था? लिस्ट कंप्रेहेंशन का मतलब क्या था? लिस्ट कंप्रेहेंशन का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है और उसी लिस्ट को यूज करके एक कोई दूसरा लिस्ट हम बनाते हैं, एक कोई दूसरा लिस्ट बनाते हैं, और जो कि नाम सेम है, तो वो कहलाता है लिस्ट कंप्रेहेंशन। वो क्या कहलाता है? लिस्ट कंप्रेहेंशन। तो देखते हैं इसको, लिस्ट कंप्रेहेंशन में कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये थर्ड यूनिट का थर्ड पार्ट जो है, ये नोट्स ग्रुप में भेजा जा चुका है। अब लिस्ट कंप्रेहेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमें एक लिस्ट है, अगर मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, लिस्ट वन इक्वल्स टू, मान लो एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, ये एलिमेंट्स हैं, और एक मान लो 50 है। ठीक। अब अगर इन सभी एलिमेंट्स में, अगर इन सभी एलिमेंट्स में, इन सभी एलिमेंट्स में हमें 10 10 वैल्यू ऐड करनी है, हमें 10 10 वैल्यू ऐड करनी है, तो हम कैसे ऐड करेंगे इसको? क्यों? अगर हमें इसमें 10 10 वैल्यू ऐड करनी है, तो उसके लिए क्या सिंटैक्स होगा? उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? रेंज फंक्शन यूज कर सकते हैं। फॉर लूप लगा के, और उसके बाद लिस्ट आई इक्वल्स टू लिस्ट आई प्लस 10 कर दें, लिस्ट आई इक्वल्स टू लिस्ट आई प्लस 10 कर दें, तो क्या होगा? फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक चलेगा रेंज, कोई बताएगा? रेंज कहां से कहां तक चलेगा? कहां से कहां तक चलेगा रेंज? हाँ ठीक है। तो नहीं, तो अगर रेंज 5 तक चलेगा, तो ये तो ठीक है, 5 एलिमेंट है। अगर मान लो कोई अगर हमें एक जनरलाइज्ड फार्मूला हो, तब कहां से कहां तक चलाएं? अगर एक जनरलाइज्ड फार्मूला हो तो कहां से कहां तक चलाएं? तो चलाते हैं 0, 0, ठीक है, नहीं लिखे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट इनिशियल वैल्यू हम देंगे लेंथ, है ना, लेन ऑफ जो लिस्ट वैल्यू है, लिस्ट वन, यहां तक चला दें, हम यहां तक चला दें, और हर एक एलिमेंट में 10 ऐड करना है। तो लिस्ट वन के ith एलिमेंट में अब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लिस्ट वन का i प्लस 10, ये हुआ, ये हुआ। ठीक। अब इसी को प्रिंट कर दें, प्रिंट लिस्ट आफ्टर एडिशन कॉमा लिस्ट वन प्रिंट कर दे। ठीक।
प्रिंट इनिशियल लिस्ट कॉमा लिस्ट 1। ठीक, इसको रन करवाएं। आज का डेट है 25 जून डॉट py। आया, ये 10-10 वैल्यू ऐड होके आया, 10-10 वैल्यू ऐड होके आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका है, हमें उसी एलिमेंट में हम 10-10 ऐड करते हैं। ठीक, लिस्ट कंप्रहेंशन क्या कहता है, लिस्ट कंप्रहेंशन कहता है कि एक फॉर्मूला हम लगा दें, एक फॉर्मूला लगा दें और उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम उसको यूज करके कोई एक नया लिस्ट क्रिएट कर देते हैं तो वो लिस्ट कंप्रहेंशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, लिस्ट कंप्रहेंशन कहलाता है। उसका जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, उसका जो फॉर्मूला है या फिर जो सिंटैक्स बोल सकते हैं, सिंटैक्स फॉर लिस्ट कंप्रहेंशन, सिंटैक्स फॉर लिस्ट कंप्रहेंशन है ना, सिंटैक्स फॉर लिस्ट कंप्रहेंशन। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, लिस्ट का सिंबल यही होता है, सबको पता है लिस्ट का। अब इसको जो है कर दें, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेशन। क्या है, एक्सप्रेशन। ये जो इस लेस देन ग्रेटर देन का जो सिंबल लग रहा है, ये सिंबल केवल और केवल सेपरेटर है, ये सिंबल यूज नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अभी जो हम सिंबल लगाए हैं वो केवल और केवल सेपरेटर है। एक्सप्रेशन, फिर फॉर, उसके बाद एलिमेंट, फॉर एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब जिससे हमें, जैसे इनिशियलाइज करते हैं, जिससे हम इनिशियलाइज करेंगे कोई एक वेरिएबल, इन, उसके बाद क्या है, इन जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो सीक्वेंस, इन सीक्वेंस। ठीक, उसके बाद इफ कंडीशनल, कंडीशनल। ठीक है, ये आपका जो है, ये सिंटैक्स है फॉर लिस्ट कंप्रहेंशन, ये सिंटैक्स है लिस्ट कंप्रहेंशन के लिए। ये किसको किसको समझ में आ गया जो बताया जा रहा है लिस्ट कंप्रहेंशन, जो अभी सिंटैक्स लिखा गया है? जो सिंटैक्स लिखा गया है वो ये किसको किसको समझ में आ गया? लिस्ट कंप्रहेंशन, देखो ये एक नॉर्मल तरीका है, ये एक नॉर्मल तरीका है जिससे, ठीक है। देखो, लिस्ट कंप्रहेंशन का क्या मतलब है, लिस्ट कंप्रहेंशन का मतलब ये है कि उसी लिस्ट को यूज करके अगर उसी लिस्ट को यूज करके और एक नया सिंटैक्स और एक सिंटैक्स यूज करके अगर एक हम नया लिस्ट क्रिएट करते हैं, एक नया लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो वो कहलाता है लिस्ट कंप्रहेंशन। वो क्या कहलाता है, लिस्ट कंप्रहेंशन कहलाता है। एक तो हमें देखो, हमें बेसिकली काम यही करना है कि हमें जो लिस्ट दिया हुआ है, ऊपर जो प्रोग्राम लिखा गया है, ये जो लिस्ट दिया गया है, इसमें हम क्या किए हैं, इसमें 10-10 हम सारे एलिमेंट्स में हम 10-10 जोड़ दिए हैं। ठीक, ये तो सबको समझ में आ गया। अब इसी चीज को, ये जो भाई ये क्या है, इसी लिस्ट को फिर से एक नया लिस्ट क्रिएट किया गया है, फिर से एक नया लिस्ट क्रिएट किया गया है उसी लिस्ट को लेके, है ना, कोई नया वेरिएबल तो डिफाइन नहीं किया गया है। तो अब इसी चीज को हम लिस्ट कंप्रहेंशन से कर सकते हैं यूजिंग प्री डिफाइंड सिंटैक्स, तो लिस्ट कंप्रहेंशन के लिए हम ये यूज करते हैं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन
जो हमें एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जो ऑपरेशन में परफॉर्म करना है उसके बाद फॉर लिखेंगे, एक एक एलिमेंट के लिए कोई वेरिएबल लेंगे, वो वेरिएबल इन, उसके बाद जो सीक्वेंस डिफाइन है वो सीक्वेंस। अगर कोई कंडीशन दिया हुआ है कि इन इन नंबर्स पे करना है तो वो कंडीशन यहाँ हम डिफाइन करेंगे, अदरवाइज वो कंडीशन छोड़ देंगे, है ना। तो अगर अगर उस लिस्ट में, अगर इस लिस्ट में हमें हर एक एलिमेंट में 10 ऐड करना है, अगर इस लिस्ट में हमें हर एक एलिमेंट पे 10 ऐड करना है तो इसके लिस्ट कंप्रहेंशन सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लिखें, लिस्ट कंप्रहेंशन सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लिखें। I have a list whose name is list 1 and the elements are 10, 20, 30, 40 and 50. I have to add 10 to each element of a list and by using list comprehension. So what will be the syntax for list comprehension? मेरे पास एक लिस्ट 1 है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 10, 20, 30, 40, 50, ये एलिमेंट्स हैं। अब हमें लिस्ट कंप्रहेंशन का सिंटैक्स यूज करना है। क्यों? तो हम यहाँ क्या लिखें, फिर से फिर से इसी लिस्ट को फिर से इसी लिस्ट को डिफाइन कर दें और ये सिंटैक्स यूज कर लें तो वो बन जाएगा, वो नया नया लिस्ट बन जाएगा विद द सेम नेम। तो क्या हम लिखें वही पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से पूछेगा। देखो हम बताते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है यार, हमें उसी लिस्ट से एक नया लिस्ट बनाना है। तो बस वही लिस्ट वन इक्वल्स टू, देखो इक्वल्स टू, ये सिंबल बना हुआ है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड करस्पॉन्डिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग, इसका क्या मतलब है? जल्दी बताओ, इसका क्या मतलब है? स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसका क्या मतलब है? और कोई? इसका क्या मतलब है? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है इसका मतलब है एक लिस्ट है ना। तो बस एक लिस्ट से एक या एक नया, एक ये लिस्ट है, अब उसी लिस्ट को यूज करके एक नया लिस्ट बना देना है, ये फॉर्मूला यूज करके। तो लिस्ट 1 इक्वल्स टू, हम एक सिंबल बनाएंगे, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमें क्या करना है? एक्सप्रेशन हमें क्या करना है? +10 सब में ऐड कर देना है, +10 ऐड कर देना है। तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 10 था ना पीछे वाले में, ये था ना लिस्ट आई इक्वल्स टू लिस्ट आई प्लस 10। तो कोई भी एक वेरिएबल मान लीजिए x +10, एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? फॉर, क्या लिखा है? फॉर, ठीक। एलिमेंट कौन, क्या यहाँ एलिमेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे? एलिमेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ? एलिमेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे? एलिमेंट की वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे? और कोई? एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट, एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट है। फॉर यहाँ लिखेंगे एक्स, ठीक, एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? इन है, इन सीक्वेंस, क्या कौन सा सीक्वेंस है जल्दी बताओ, सीक्वेंस का नाम क्या है? सीक्वेंस का नाम क्या है? सीक्वेंस का नाम, हाँ 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 बिल्कुल सही, पल्लवी जायसवाल। सीक्वेंस है यार लिस्ट 1, उसी सीक्वेंस पे तो हम काम कर रहे हैं। उसके बाद इफ कंडीशनल, कोई कंडीशन लगा हुआ है क्या? कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है, सारे एलिमेंट में हमें ऐड करना है, हमें सारे एलिमेंट पे ऐड करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, प्रिंट रेंज तो प्री डिफाइंड वर्ड है ना, रेंज तो वहां लिखा होता है यार। रेंज तो जैसे यहाँ क्या है, फॉर जो है प्री डिफाइंड वर्ड है तो फॉर लिख दिए हम, इन प्री डिफाइंड है तो इन लिख दिए, इफ प्री डिफाइंड है तो इफ लिख देते हैं अगर होता तो, ठीक। तो प्रिंट इनिशियल लिस्ट इज
कॉमा करके लिस्ट 1 को हम प्रिंट करवा दिए। ठीक, अब ये फॉर्मूला अप्लाई किए, अब देखते हैं फिर प्रिंट लिस्ट आफ्टर लिस्ट कंप्रेहेंशन, कॉमा किसको प्रिंट करवाएं, लिस्ट 1 को। हम चाहते हैं ऊपर वाला ना चले, कंट्रोल ऐसे सेव करें, F5 से रन करवाएं। आया ये वही फॉर्मूला, वही, ठीक है, वही चीज आया। हाँ अच्छा, एक चीज ये है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट विद एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। ठीक, डिस्प्ले इवन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट यूजिंग लिस्ट कंप्रेहेंशन। तो क्या इसके लिए बस वही हमें जानना है, इसके लिए क्या लिस्ट कंप्रेहेंशन का सिंटैक्स होगा। क्वेश्चन लिख दें क्या हम, क्वेश्चन लिख दें। प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट है ये सारे लिस्ट के। लिस्ट, क्रिएट अ लिस्ट विथ एलिमेंट्स एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, डिस्प्ले इवन एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट यूजिंग लिस्ट कंप्रेहेंशन, डिस्प्ले even elements of the list using list comprehension। बस जल्दी से इसका वो बताना है, लिस्ट कंप्रेहेंशन का सिंटैक्स क्या है। मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या है, लिस्ट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5। हमें एक नया लिस्ट बनाना है यूजिंग लिस्ट कंप्रेहेंशन, जो केवल और केवल इवन नंबर, केवल और केवल इवन नंबर को डिस्प्ले करे, बस तुरंत। बस उसका लास्ट, उसका वो क्या होगा, लिस्ट कंप्रेहेंशन का इसका सिंटैक्स क्या होगा, जल्दी से। बस एक दो लोग का केवल रिस्पॉन्स आ रहा है और किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। जिसको आ रहा है वो लिखें, जिसको आ रहा है लिखें, बाकी हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं। कोई आप स्क्रीन की तरफ, वही यूज करना है। जिसको इसको आ रहा है वो लिखेगा। देखो शिवम कुमार, और कोई दो का रिस्पॉन्स आया है। जिसको जिसको आ रहा है वो लिखेगा। देखिए, अगर कोई अगर कोई एक्सप्रेशन नहीं बनता है तो हम उस वेरिएबल को लिखेंगे जो एक एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा।
ठीक, तो ये प्रिंट, और बाकी लोग लिखते रहें, और अगर आंसर आ रहा तो सबसे अच्छा है कि आप अगर आप मिचेल लाइन कंपाइलर, तो सबसे अच्छा है कि आप उसको देख लीजिए। लिस्ट वन ये हो गया, फिर लिस्ट वन इक्वल्स टू, लिस्ट वन इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन है नहीं तो एक्स ही मान लिए, फॉर फॉर एक्स इन लिस्ट वन, फॉर एक्स इन लिस्ट वन, if if कोई आंसर दिया नहीं है, क्यों? अनुज पांडे, पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो। देखो, सब लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे, एक लिस्ट ले लिए 1 2 3 4 5, इनिशियल लिस्ट प्रिंट करवा दिए, अब लिस्ट वन, ठीक है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये चीज जो है एक्सप्रेशन ऑप्शनल नहीं है, ठीक। वो क्या रिटर्न करेगा, वो क्या रिटर्न करेगा, एक्स की वैल्यू रिटर्न करेगा। भाई वो क्या रिटर्न कर रहा था, एक्स प्लस 10 रिटर्न कर रहा था, एक्स प्लस 10 रिटर्न कर रहा था ऊपर वाले में, हर एक एलिमेंट में। इसमें क्या रिटर्न करेगा, अगर हम हर एक एलिमेंट को एक्स मान लें, हर एक एलिमेंट को एक्स मान लें, तो वो किसको रिटर्न करेगा, एक्स को। अब एक्स पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये देखो, ये देखो, फॉर एक्स इन लिस्ट वन इफ एक्स परसेंट टू इक्वल्स टू जीरो, यहाँ कंडीशन दिया हुआ है। तो जो जो एलिमेंट अगर ये आ गया, हर एक एलिमेंट एक्स के लिए ये चेक करेगा, अगर ये वैल्यू सही आ गई तो ये इसको रिटर्न करेगा। क्यों, समझ में सबको आ गया, ये रिटर्न करेगा सबको, ठीक। ये रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या रिटर्न करता है वो यहाँ लिखते हैं, फिर फॉर लगाते हैं, उसके बाद उसी सीक्वेंस को, जैसे जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो लिख दिए इन, फिर उसके बाद उस सीक्वेंस का नाम, फिर उसके बाद अगर कोई कंडीशन है तो। कोई नहीं बता पाया इसमें। लगा तो है ना यहाँ, यहाँ लगा तो है इफ कंडीशन। अगर कोई कंडीशन है तो हम यहीं उसके आगे लिखेंगे, अगर कोई कंडीशन है तो हम उसके आगे यहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका लिस्ट कंप्रेहेंशन है, ठीक है। अब देखिए सेट्स क्या होते हैं। बाकी ये मैथमेटिकल फार्मूला बता रहा है, बाकी ये मैथमेटिकल फार्मूला बता रहा है कि कैसे हम जो है स्क्वायर प्रिंट करते हैं, फिर कैसे उस पे हम इंटू आई करके प्रिंट करवाते हैं, ये आप देखेंगे तो ये चल जाएगा, मैथमेटिकल फार्मूला है ये। सेट्स की अगर हम बात करें अब, तो क्या लिखा गया यहाँ देखते हैं। अ सेट इज एन, सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है सेट। मैथ्स में हम क्या बोलते हैं सेट्स को, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन डेटा टाइप दैट इज iterable, mutable and has no duplicate elements.
Python set class represent the mathematical notion of a set. The major advantage of using a set as opposed to a list is that it has a highly optimized method for checking whether a specific element is contained in the set. This is based on the data structure known as the hash table. तो सेट में जैसे हम सेट क्या है, जैसे हम एलिमेंट्स की लिस्टिंग करते थे, जैसे हम एलिमेंट्स की लिस्टिंग करते हैं वैसे इसमें भी एलिमेंट्स की लिस्टिंग करेंगे, बट इसमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर ये है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं है। जैसे इसको देखते हैं, सेम एज इट इज लिस्ट जैसा ही है सेट, बट ये है कि अगर उसमें हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम सेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसको यहीं इंप्लीमेंट करवा लेते हैं सामने ही। थोड़ा तेज चला जा रहा है क्योंकि ये जो है ये सारे बस बेसिक फंक्शनैलिटी ही हैं, तो इसीलिए ये नोट शेयर किया जा चुका है, सब लोग इसको देख लेंगे जो नोट्स में जितना बताया गया है। एक कोई वेरिएबल ले लिए सेट इक्वल्स टू, हम सेट फंक्शन यूज किए, उसके बाद फिर ए बी सी। अब अगर इसको हम प्रिंट करवाते हैं तो क्या यूज करेंगे, प्रिंट सेट प्रिंट, किस वेरिएबल को प्रिंट करवाएं हम, सेट को। ठीक है, अब देखो क्यों क्यों ये ऐसा आ जा रहा है, क्यों ये ऐसा आ जा रहा है, करली ब्रेस ओपन एंड क्लोज, क्यों ऐसा आ रहा है करली ब्रेस ओपन एंड क्लोज में। हाँ ठीक है, क्योंकि सेट जो है, सेट का ये मैथ्स जो पढ़ा होगा उसमें ये सेट का यही कॉन्सेप्ट ही है कि अगर जो सेट है, तो जैसे यहां देखते हैं सेट इक्वल्स टू, अगर हमें उसका सेट बनाना है लिस्ट का तो सेट लिख दिए, फिर ए कॉमा बी फिर कॉमा सी। सेट इक्वल्स टू, अगर हमें सेट बनाना है किसी लिस्ट का तो बस ए कॉमा बी कॉमा 5 to 5 कॉमा BIT। ठीक, प्रिंट, किसको प्रिंट करें हम, सेट को।
टपल एंड लिस्ट का कॉम्बिनेशन, टपल का क्या मतलब है? किसी एक टपल का कोई टपल एक कोई अलग लॉजिक नहीं है। टपल का मतलब क्या है? लिस्ट की एक एलिमेंट को टपल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्यों अनुज पांडे, लिस्ट के एक एलिमेंट को टपल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हाँ, जब टपल बोल सकते हैं लिस्ट के एक एलिमेंट को, तो टपल और लिस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा कुछ नहीं हम बोल सकते। हम ये है ना कि अगर किसी एलिमेंट को हमें सेट, अगर हमें एलिमेंट्स को अगर हमें सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए इसमें हम बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं, बस जल्दी जल्दी क्योंकि ये कोर्स में है इसीलिए। तो हम उस पर सेट फंक्शन, सेट थ्योरी लगा सकते हैं। जैसे अभी हम कुछ एलिमेंट को ऐड करेंगे, कुछ एलिमेंट डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें सेट पे हो सकता है। ठीक, तो टपल तो एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसको हम टपल बोल सकते हैं। और लिस्ट क्या है? सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड लिस्ट। और इसी तरह सेट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब अगर हमें इसको ऐड करना है तो हम यूज करेंगे सेट डॉट ऐड। तो इस तरह देखिए, एक एलिमेंट जो है वो ऐड हो गया। नहीं चल रहा अपेंडिक्स में, चलो। तो ये है आपका सेट, ठीक है। इसमें बहुत, ये सेट है। और उसके बाद डिक्शनरी कोई बताया कैसे होता है डिक्शनरी? बस ये जो दिया हुआ है, कभी कभार थ्योरी में आता है ये, तो आप इसको पढ़ लेंगे और बाकी इस पे हम एक प्रोग्राम भी करवा दिए। डिक्शनरी क्या होता है, कोई बताएगा? डिक्शनरी